हमारा कल की कक्षा में ये प्रसंग चल रहा था कि शकुंतला की विदाई का कार्य हो रहा है और जो तापसी हैं वहाँ पर वो शकुंतला के लिए विदाई के समय उसको आशीष प्रदान करती हैं। तो पहली जो तापसी है वो तो कहती है तुम पति का जो सम्मानजनक महारानी पद है उसको प्राप्त करो, और दूसरी तापसी उनके लिए आशीष प्रदान करती है तुम वीर पुत्र पैदा करने वाली बनो, और तीसरी तापसी कहती है कि तुम पति का बहुत अधिक सम्मान प्राप्त करो। ये हमारा कल प्रसंग चल रहा था। अब देखिए, सख्यौ उपसृत सखी सुख मज्जनम ते भवतु। तो यहाँ पर देखिए दोनों सखियाँ पास में जाकर के, उपसृत पास में जाकर के, सखी सुख मज्जनम ते भवतु, ते सुख मज्जनम भवतु, तुम्हारा जो ये स्नान है ये सुखकर होवे। तो शकुंतला स्वागतम में सख्यों, मेरी सखियों का स्वागत है। इतो निश्चितम, यहाँ बैठो। उभे, दोनों जो सखियां हैं वो मंगल पात्राणी आदाय, मांगलिक चीज़ों से युक्त पात्र को ला करके उपवेश बैठ करके हला सज्जा भव, सखी तैयार हो जाओ। यावते मंगल समालंबनम विरच्यावे, तब तक हम तुम्हारे जो मांगलिक अलंकरण हैं, प्रस्थान कालिक जो अलंकरण हैं उनको तैयार करती हैं। तो शकुंतला इदम अपि बहुमंतव्यम, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, मान्य बात है। दुर्लभम इदानीम में सखी मंडनम भविष्यति, इदानीम इस समय मेरे लिए जो सखियों के द्वारा किया जाने वाला जो अलंकरण है वो दुर्लभ हो जाएगा, यानी आज के बाद मेरे लिए सखियों के द्वारा किया जाने वाला अलंकरण दुर्लभ हो जाएगा। उभे, दोनों कहती हैं सखी उचितम न ते मंगल काले रोदितुम, दोनों सखियां कहती हैं कि मंगल काले रोदितुम ते न उचितम, इस मांगलिक समय में मंगल के अवसर पर तुम्हारा जो रोदितुम रोना है वो न उचितम, उचित नहीं है। प्रियम वदा इति अश्रूणि प्रमज्ज नाट्येन प्रसादयत है, इस प्रकार से आंसुओं को, प्रमज्ज का मतलब पहुँच करके, नाट्येन प्रसादयत, वो अलंकरण का नाटक करती है, अलंकृत करने का अभिनय करती है। प्रियम वदा आभरणो उचितम रूपम आश्रम सुलभई प्रसाद नहीं विप्रकार्यते, प्रियमदा कहती है आभरणो उचितम रूपम, आभूषणों के योग्य जो रूप है, सुंदर रूप है, वो आश्रम सुलभई प्रसाद नहीं विप्रकार्यते, वो आश्रम में जो अलंकरण के साधन मौजूद हैं उनसे विप्रकार्यते, उनसे विकृत किया जा रहा है। यानी शकुंतला का जो सौंदर्य है वो बहुत अधिक सुंदरता लिए हुए है। तो ये आश्रम में जो अलंकार के साधन हैं उनसे ये विकृत किया जा रहा है। प्रवेश उपायन हस्तव ऋषि कुमार को, दोनों जो ऋषि कुमार हैं वो उपायन का मतलब भेंट के रूप में, हस्तौ ऋषि कुमारों प्रवेश, भेंट के रूप में अलंकारों को दोनों ऋषि कुमार लेकर के प्रवेश करते हैं। और उभौ, दोनों कहते हैं इदम अलंकरणम, ये आभूषण हैं, अलंक्रियता मात्र भवती, इनको आप अलंक्रियताम, इनको आप अलंकृत करें, इस देवी को आप अलंकृत करें। सर्वा विलोक विस्मिता, सभी देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यानी जैसे ही वो ऋषि कुमार आभूषण प्रदान करते हैं तो उन आभूषणों को देख करके सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो गौतमी कहती है वत्स नारद कुतः एतत्, वत्स नारद, बेटे नारद, एतत् कुतः, ये कहाँ से आए। तो पहला
उनमें ऋषि कुमार कहता है तत्काश्यप प्रभावात, महर्षि कर्ण के प्रभाव से। तो गौतमी कहती है कि मानसी सिद्धि, क्या ये उनकी मानसिक संकल्प के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुए हैं, ये उनकी मानसिक सिद्धि है। तो द्वितीय दूसरा कहता है न खलु, नहीं। श्रूयताम, सुनिए, तत्र भवता वयम आज्ञप्ता शकुंतला हेतु वनस्पति कुष्मानी आहर्ते इति तथा इदानीं। यानी सम्मान्य जो महर्षि कर्ण हैं उन्होंने वयम आज्ञाप्ता हमें ये आज्ञा प्रदान की थी कि शकुंतला हेतु, शकुंतला के लिए वनस्पतिभ्य कुष्मानी आहर्ते इति, वनस्पतियों से फूल लेकर के आओ। ततः इदानीम, और तब ये क्षौमम केंचित इंदु पांडु तरुणा मांगल्यम आविष्कृतम निष्ठिय चरणो भोग सुलभ लाक्षारसे केंचित अन्येभ्यो वन देवता कर्तलई आपरो भागो उत्थितई दत्तानि आभरणानि तत्किश्ल उद्भेद प्रतिद्वंद भी। अब देखिए इसका अन्वय के अनुसार अर्थ लेंगे कि केनिचित तरुणा, कुछ वृक्षों के द्वारा इंदु पांडु का मतलब है चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण के, मांगल्यम क्षौमम आविष्कृतम, मांगल्यम का मतलब मांगलिक, क्षौमम का मतलब रेशमी वस्त्र, आविष्कृतम का मतलब उत्पन्न किए, पैदा किए या निकाल करके दिए। तो कुछ वृक्षों ने चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण के मांगलिक रेशमी वस्त्र प्रदान किए। इसके बाद केनचित तरुणा, फिर कुछ वृक्षों ने चरणों उपभोग सुलभ, चरण का मतलब पैर और उपभोग सुलभ का मतलब उसके लगाने की जो लाक्षारस है, महावर है, उसको निष्ठुय, उसको निचोड़ा। यानी कुछ वृक्षों ने तो शकुंतला को पहनने के लिए रेशमी वस्त्र प्रदान किए और कुछ वृक्षों ने शकुंतला के पैरों में लगाने के लिए महावर को निचोड़ा। अन्येभ्य वृक्षेभ्य, और जो दूसरे वृक्ष थे उन्होंने आपर्व भाग उत्थितई, आपर्व भाग का मतलब है कलाई तक का जो भाग है उससे निकले हुए, यानी कलाई वाले भाग से निकले हुए किश्ल उद्भेद प्रतिद्वंद भी, और नवीन कौपल से मानो वो प्रतिस्पर्धा कर रहे हों, ऐसे वन देवता करतलई, ऐसे वन देवताओं ने अपनी अंगुलियों से आभरणानि दत्तानि, आभूषण प्रदान किए। यानी अन्य जो वृक्ष थे उन्होंने क्या किया, उनके नवीन निकले हुए जो पल्लव हैं उनसे स्पर्धा करने वाले, यानी पर्व भाग तक अथवा कलाई तक अथवा मणिबंध स्थान तक बाहर निकले हुए वन देवताओं के द्वारा कर पल्लवों द्वारा, वन देवताओं के कर पल्लवों द्वारा आभूषण प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ पर जो शकुंतला के लिए प्राकृतिक रूप से जो आभूषण प्रदान किए गए उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। महाकवि कालिदास ने शकुंतला को प्रकृति की पुत्री के रूप में बतलाया है और प्रकृति ही उनकी साज सज्जा के जो आभूषण और वस्त्र हैं उनको प्रदान करती है। अब देखिए यहाँ पर इस श्लोक में इंदु पांडु पद में उपमा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार भी है और इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। आविष्कृतम, आविष सबसे क्री धातु और तय प्रत्यय, आविष्कृतम। निष्ठुयत, निउपसर्ग पूर्वक
स्थिव कर्मणि धातु से तय प्रत्यय निष्ठूयत। चरणों भोग सुलभ है, चरणियों भोगाय अनुरंजनाय सुलभ है। उद्भेद उत उपसर्ग पूर्वक भेद धातु से घय प्रत्यय। तो ये इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं। अब आगे देखिए, प्रियंवदा शकुंतलाम विलोक। प्रियंवदा शकुंतला को देख करके हला अनिया अभ्युपत्या सूचितम ते भर्तृगेहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मी थी। हला सखी अनिया अभ्युपत्या यानी वनस्पतियों की इस कृपा से ये सूचित हो रहा है, मालूम हो रहा है, ते भर्तृगेहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मी थी, तुम्हारे द्वारा पति के घर में राजलक्ष्मी का उपभोग किया जाएगा। शकुंतला व्रीडाम रूपयति, शकुंतला लज्जा का नाटक करती है। यानी शकुंतला से उनकी सखी प्रियंवदा ये कहती है कि वनस्पतियों के द्वारा इस तरह से आप पे कृपा की गई है, तो उससे तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने पति के घर में जाकर के राजलक्ष्मी का उपभोग करोगी। तो शकुंतला की ये प्रशंसा की जाती है, तो शकुंतला लज्जा का नाटक करती है। प्रथम गौतम, पहला जो ऋषि कुमार है उसे कहा जाता है कि गौतम, वो कहता है गौतम एही अभिषेक उत्तीर्णाय काश्यपाय वनस्पति सेवाम निवेद्यावै। आओ अभिषेक उत्तीर्णाय, स्नान करके निकले हुए, स्नान करके आए हुए महर्षि कर्ण से वनस्पति की जो सेवा है, वनस्पति ने जो शकुंतला के लिए सेवा की है उसका निवेद्यावै, उसका हम निवेदन करते हैं। द्वितीय तथा, दूसरा कहता है ऐसा ही होगा। इति निष्क्रांत और निकल जाते हैं। सख्यौ सखियां अये अनुपयुक्त भूषणो अयम जने। अब देखिए, ये जो व्यक्ति है वो आभूषण के योग्य नहीं है, यानी इसने अनुपयुक्त भूषणो अयम जने, इसने कभी आभूषणों का प्रयोग नहीं किया है। चित्रकर्म परिचयन अंगेशु ते आवरण विनियोगम कुर्वै, और चित्रकारी के कार्य से परिचित होने से हम तुम्हारे आभूषणों को पहनाएंगे। यानी यहाँ पर दोनों सखियाँ कहती हैं कि हमारे द्वारा आभूषणों का कभी प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन हमने जो चित्रकारी के कार्य में आभूषणों को देखा है उस तरह से हम आभूषणों को आपको पहनाएंगे। शकुंतला कहती है जाने वाम नैपुण्यम, जाने का मतलब मुझे मालूम है, वाम नैपुण्यम, आप दोनों की निपुणता के बारे में मुझे पूरी तरह मालूम है। उभे दोनों नाट्येन अलंकृत है, नाटक पूर्वक अलंकृत करती हैं, यानी आभूषण पहनाने का अभिनय करती हैं। ततः इसके बाद में स्नान उत्तीर्ण काश्यप प्रविशति, स्नान करके निकले हुए महर्षि कर्ण प्रवेश करते हैं। तो काश्यप है और महर्षि कर्ण, देखिए शकुंतला की जो विदाई हो रही है, उस विदाई के समय उनके जो उद्गार हैं उनको इस श्लोक में बतलाया गया है। महर्षि कर्ण कहते हैं, काश्यप है, महर्षि कर्ण कहते हैं यास्यति अद्य शकुंतले इति हृदयम सम स्पृष्ट उत्कंठया कंठ स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुष चिंता जड़ दर्शनम वैकल्यम मम तावद ईदृशम इदम स्नेहात अरण्यक अक्षय पीड्यन्ते ग्रहिणे कथम नु तनिया विश्लेष दुखई नवई। अद्य शकुंतला यास्यति, आज शकुंतला जाएगी। हृदय उत्कंठया समस्पृष्टम, इस बात को लेकर के मेरा जो हृदय है वो उत्कंठया विषाद से युक्त हो गया है। अद्य शकुंतला यास्यति थी हृदय उत्कंठया समस्पृष्टम,
आज शकुंतला जाएगी, इस विचार को करके मेरा जो हृदय है वो विषाद से युक्त हो गया है। कंठ स्तंभित, वाष्प व्रति, आंसुओं के कारण कंठ स्तंभित, गला रुंध गया है, क्योंकि जब आंखों में आंसू आते हैं तो गला रुंध जाता है। और आंसू आने पर जो दर्शन है, दृष्टि है, वो भी चिंता जड़म, चिंता से निश्चेष्ट हो गई है। दृष्टि मेरी ओझल हो गई है, क्योंकि आंखों में आंसू आने पर दृष्टि ओझल भी हो जाती है, गला रुंध जाता है। तो महर्षि कर्ण कहते हैं कि मेरे आंखों में आंसू आने के कारण मेरा गला रुंध गया है और दृष्टि भी मेरी इस समय निश्चेष्ट हो गई है। अब देखिए, अरण्योक से मम तावत स्नेहात ईदृशम इदम वैकल्यम। अरण्योक से, जंगल में निवास करने वाले वनवासी मेरी स्नेहात, स्नेह के कारण, ईदृशम इदम वैकल्यम, इस प्रकार की ये विकलता, व्याकुलता मेरे अंतर्गत पैदा हो गई है। यानी मैं पूरी तरह से जंगल में निवास करने वाला हूँ और मेरा संयम भी अपने आप में बहुत उत्तम कोटि का है, लेकिन फिर भी मेरी ये स्थिति हो रही है। तो अरण्योक से, जंगल में निवास करने वाले मेरे स्नेह के कारण, ईदृशम इदम वैकल्यम, इस प्रकार की मेरी व्याकुलता हो रही है। तो गृहिणी, जो गृहस्थी लोग होते हैं, वो नवई तनिया विश्लेष दुखई कथम नु पीड़ियंते। नवई का मतलब पहली पहली बार जब वो तनिया विश्लेष दुखई, अपनी पुत्री के अलग होने के दुख से, कथम नु पीड़ियंते, किस प्रकार से पीड़ित होते होंगे। यानी महर्षि कर्ण का कहने का तात्पर्य यह है कि मैं वनवासी हूँ, नित्य तपस्वी और योगी हूँ, सम दम आदि गुण संपन्न, सांसारिक मोह से रहित हूँ, और इस स्थिति में भी उस कन्या के प्रति जिसको मैंने उत्पन्न नहीं किया है, केवल उसका पालन मात्र किया है, जो मेरी औरस पुत्री भी नहीं है, इतनी व्याकुलता मेरे अंतर्गत पैदा हो रही है। तो उन गृहस्थ लोगों की कितनी व्याकुलता होती होगी जो अपनी औरस पुत्री को पहली बार विदा करते होंगे। तो भुक्त भोगी गृहस्थ ही इस बात का अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पर महर्षि कर्ण ने ये व्यथा इसमें प्रकट की है कि मैं पहली बात तो योगी हूँ, तपस्वी हूँ, सांसारिकता से मैं बहुत दूर हूँ। तो और ये शकुंतला जिसको मैं विदा कर रहा हूँ, ये मेरी औरस पुत्री भी नहीं है। तो जो लोग, जिनकी खुद की पुत्री होती है और वो पहली बार जब उस कन्या की विदाई करते हैं, तो उनके साथ में किस तरह की वेदना उनको सहन करनी पड़ती होगी। अब देखिए, इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। सम स्पृष्टम, सम उपसर्ग पूर्वक स्पृश धातु से तय प्रत्यय, दर्शनम दृश्य धातु से ल्यूट प्रत्यय दर्शनम, विश्लेष है वि उपसर्ग पूर्वक श्लिष धातु से घय प्रत्यय, पीड़यन्ते पीड़ धातु से कर्म में लट लकार है। धन्यवाद।